बाकी सारे लोग कहाँ गए? अभी हुआ ऊपर। आपको मेरा असाइनमेंट मिल गया था। अभी हो गया ज्योति? हम्म। देखा, ठीक अभी हुआ। नियत की ना इसलिए। तो अभी पैसे मिल ओके। गए आपको? हाँ, अकाउंट चेक किया ना, तो बोले आया कि नहीं आया। ओके। हम्म, मेरा भी आपको असाइनमेंट। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक फ्लो बता देता हूँ कि कैसे काम करने का है। ठीक है, ये इस तरह से दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन भी, जैसे हाँ मुझे हाँ। दिख रही है। बराबर है। अभी मुझे यहाँ पर असाइनमेंट की स्क्रीन अलग दिखेगी। लेट मी ओपन इट इन सम अदर ब्राउजर। ये तो मुझे मेरी स्क्रीन यहाँ पर अलग दिखी। चल भाई, इतना लेट क्यों हो रहा है ये आज? हाशिम जी, हाँ जी। आपने कोई इसका क्यूरिकुलम बनाया हुआ है? पूरा करिकुलम है ना सर? हाँ, तो वो कहाँ है? कैन वी सी इट? ये तो रहा। आपको पूरे टॉपिक्स नजर आ जाएंगे। अच्छा। करिकुलम मैंने पूरा वो भी दिया हुआ है, फर्स्ट डे के अंदर ही आपका पूरा वो भी बना हुआ है ना, बैच शेड्यूल। यहाँ पर पूरा अच्छा, करिकुलम है। अभी देखो, अपना ने ये किया है यहाँ पर। कुछ आगे चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। हाँ जी। आपकी स्क्रीन में कुछ आगे चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन दिख रही है लेकिन इसमें चल नहीं रहा कुछ। नहीं नहीं, मैं वही स्टैटिक। बोल रहा हूँ कि अभी अभी मैंने वापस से किया उसको। स्टैटिक है वो, मूव नहीं कर रहा है कुछ। अभी मैंने स्क्रीन हटा दी। अभी मैं वापस से जाता हूँ शेयर। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी। हाँ, अब मूव कर रहे हैं, करेक्ट। अभी असाइनमेंट, अच्छा मैं तो इधर ही आ गया। सॉरी। स्टॉप शेयर। ये आपने किस चीज में बनाया है ये सब? हाँ जी। ये किस चीज में बनाया है ये सब गूगल आपने? क्लासरूम। ये क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम, अच्छा। अभी यहाँ पर ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर फाइल आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर आप फाइल भी अटैच कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर गूगल डॉक्स, मतलब अगर आपको अपलोड नहीं करनी है तो यहाँ पर ही गूगल डॉक बना के यहीं पर ही आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या यहीं पर ही काम चालू करके उसको सबमिट कर सकते हो। तो जो भी आप असाइनमेंट, जो भी मैं असाइनमेंट यहाँ पर दूंगा, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ करनी है। तो गूगल ड्राइव की लिंक आपको देनी है,
या आपकी कोई लिंक देनी है, या तो फाइल आपको अपलोड करनी है। मोस्टली तो आपको फाइल ही अपलोड करनी है। फेयर इनफ। यस। ठीक है, आपको समझ में आ गया कहाँ से सबमिशन होंगे असाइनमेंट्स का? यस। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको इसी क्लासरूम के अंदर अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है या कोई पूछना है, तो यहाँ पर आप अनाउंसमेंट के नाम, यहाँ पर आप आपका जो भी पूछना है, जो भी करना है, आप यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो उसको। हाँ, लाइक व्हाट्सएप। हाँ, तो एवरीबडी गेट्स दी मैसेज। ठीक है, बढ़िया। अब ये मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएगा? नहीं नहीं व्हाट्सएप नहीं, पे नहीं आएगा, जस्ट सीनियर लाइक के अ व्हाट्सएप व्हाट्सएप, ये पे। सारे लोगों को ईमेल पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्लास वर्क है। क्लास वर्क के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल मिल जाएगी, और यहाँ पर ही आपका पूरा जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स के यहाँ पर आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपके क्लास फेलोज है, जो लोग आपके साथ में हैं, जो लोग बैच के अंदर है, जिन लोगों ने अभी तक इस गूगल क्लासरूम के अंदर रजिस्टर किया है। ठीक है, कोई डाउट है गूगल क्लासरूम नो को डाउट। लेकर? नहीं अभी तो नहीं। हाँ, तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, क्लासरूम पे जाना, क्लास वर्क पे जाना डायरेक्टली। यहाँ पर आप असाइनमेंट है, व्यू इंस्ट्रक्शंस पे गए, यहाँ पर आप ऐड और क्रिएट कर सकते हो। आप क्रिएट तो नहीं कर पाओगे, ऐड ही कर पाओगे। यू कैन अपलोड दी फाइल। ठीक, हम्म, ठीक। चल अभी अपन बात करते हैं रिव्यूज की। चलिए, अपने अपने असाइनमेंट फटाफट अपलोड कर दो, कर दिया। तो मैं रिव्यू करना चालू करूं। मुझे सिर्फ अभिजर भाई का मिला अभी। किसका? अभिजर भाई का है अभी। आपका भी मिला है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। हम्म, ज्योति, आपका नहीं मिला है मुझको अभी तक। नाहिद का भी मेरा नहीं नहीं, मिला है मुझको। मेरा क्या उसको बोलूं, ऑनलाइन में नहीं है। मैं क्लास के बाद करती हूँ अपलोड। मैंने तो मैं डायरी में रिव्यू कब लिखा करूंगा? कल। नहीं, बाद वो में करो। डायरी की आदत आप छोड़ दो। अरे कल क्लास वीडियोस रिपीट देखे ना, तब वो मैंने डायरी में नोट्स लिखते वक्त किया, लेकिन ये क्लासरूम ऑन ही नहीं हुआ था मेरा। सोचा आज नहीं, मैं सुबह वही आपको बोल रहा हूँ कि पूछती हूँ। डायरी डायरी छोड़ दो। अभी डायरेक्ट वर्ड पे ही लिखने का काम चालू करो। इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। अरोड़ा साहब, हाँ जी। आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, पर इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अच्छा। अभी आपने इसको है ना एक्सप्लेन किया है, हाँ जी। आपने स्टेप्स में नहीं ब्रोकन किया है इसको। स्टेप्स तो वही हैं जो RISE, these are for then RISE, SHIN। ये आपने फ्रेमवर्क बनाया है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर विजन। यस। How you begin to reflect on your vision, or rather, let me ask you a better question. How your participants begin to reflect on their vision. So what process you go through that so that they reflect on their vision. So for example, जैसे अपने आलू बनाने की, वापस से हम लोग आलू पराठा बनाने की स्टेप्स को एक बार दोहराते हैं। क्या थी आलू पराठा बनाने की स्टेप्स, क्या थी? बाजार जाओ, आलू लेके आओ, मसाले लेके आओ, हम्म, हाँ। तो अभी और इसमें बाजार कहाँ गए अपन? विजन है ना, विजन। हाँ, पर विजन बाजार नहीं गए ना, विजन तो आलू है। लेने कहाँ गए?
विजन कहीं मिलता थोड़ी है बाजार में। स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। Starting point, I am asking you how you help people to start visualizing their vision. So let's say for example, जैसे ही कोई आया, so I welcome them. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ही कोई आया, व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम। हम्म, फिर वेलकम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड चीज, सेकंड स्टेप क्या है, हालचाल पूछते हैं। हालचाल पूछते हैं, है ना। पार्टिसिपेंट के हालचाल पूछते हैं, यू गेट टू नो ईच अदर अ बिट। हालचाल पूछते हैं, क्या है क्या नहीं, रेपो मौसम कैसा बिल्ड था, करते फलाना फलाना फलाना, ठीक हैं। है। तो वो क्वेश्चंस भी आएंगे कि हालचाल में हमको क्या पूछना है। अच्छा। अभी आलू मैश करना है, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि आधे घंटे तक बॉईल करोगे, फिर चेक करोगे कि भाई कितना आलू नरम हुआ है। उस हिसाब से फिर वापस से आप थोड़ी देर पे रखोगे या उसको उतार लोगे, है ना। यस। तो वो स्टेप लिखना पड़ेगा ना हमको। ठीक है। तो हमने क्या किया, वेलकम किया पार्टिसिपेंट को। वेलकम करने के बाद क्या किया हमने, उसका हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद क्या किया हमने, रेपो बिल्ड किया। रेपो बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेपो। अब हर किसी को रेपो थोड़ी मालूम है, मैं एनएलपी वाला हूँ, यहाँ कोचेस दूसरे एनएलपी वाले हैं, तो उनको पता है कि रेपो बिल्ड क्या होता है। दूसरे लोगों को थोड़ी पता है कि रेपो बिल्ड क्या होता है। यस। गेटिंग। यस। सो रेपो बिल्ड कैसे करेंगे हम, रेपो बिल्ड। मिररिंग टेक्निक। अब वो मिररिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करो। मिररिंग टेक्निक मेरे को मालूम है, ज्योति को नहीं मालूम है। कौन सा टेक्निक? मिररिंग टेक्निक, गेटिंग। व्हाई वी नीड टू ब्रेक दिस डाउन, बिकॉज तभी हमको एग्जैक्टली फ्लो पता चलेगा कि हमारा फ्लो क्या है। अभी ये सिर्फ हमारे माइंड में है। थिंक इट एज के आपको बिल्कुल न्यू बंदे को, नए सीखिए को आपको ये बिल्कुल बताना है। देन यू हैव टू पुट दैट। आर गेटिंग। अभी यस। क्लियर है। यस। आई नो इट्स के अंदर इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड आई नो इट्स बोरिंग फ्रॉम माई कोर। मैंने किया है ना, मेरे को मालूम है। पर अनटिल अनलेस वी डोंट गेट द फ्लो, समझिए मेरी एक बात, कि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर फ्लो नहीं है ना कि हाउ पीपल आर गोइंग टू, तो हम लोग कस्टमर जर्नी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और कस्टमर जर्नी नहीं बना पाएंगे ना, तो हम लोग हमारा कंटेंट प्लान नहीं कर पाएंगे। राइट। सो ये जितनी भी एक्टिविटी अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारे फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। बराबर है। यस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये जो हमको काम करने का है वो इतना प्रोफाउंड करने का है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमको पूरा सारा जो दारो मदार है अगले 3 हफ्ते का, वो इसी के ऊपर है। वंडरफुल। इनफैक्ट आगे बंदा जो आएगा, उसका दारो मदार, मतलब वो सारी चीजें भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। यस। अभी अगर हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग इनटू द फ्लूक, और रादर आई वुड से बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स। देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग दैट वी आर डूइंग। करेक्ट। अभी आपको करेक्ट। पता है मैंने सुबह 8:30 बजे का टाइम क्यों रखा है मेरे क्लास का। डू यू नो व्हाई आई केप्ट 8:30 इन द मॉर्निंग। बिकॉज 9:30 पे हम सारे अपने काम पे जा सकते हैं। एग्जैक्टली, पर मेरा दूसरा स्वार्थ है इसमें। हम्म, मैं अपनी एक आदत बदलना चाहता हूँ। हम्म, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, हम्म, कुछ भी हो जाए। तो मैंने सुबह क्लास रख दी। अब झक मार के उठ के काम करना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी। यस। सो इट्स इम्पैक्टिंग मी, इट्स इम्पैक्टिंग यू एज वेल। यस, डिसिप्लिन आ जाता है। गेटिंग। भाई मैं रात को सोऊं ना सोऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह 8:30 बजे क्लास लेनी है, तो मतलब मुझे बिस्तर के बाहर 8 बजे तो निकलना ही है एनी हाउ, चाहे को जो हो जाए। मुझे तो 5 बजे उठना पड़ता है। नहीं, उठता मैं भी उसी टाइम पे हूँ, पर अगेन कई बार होता है ना कि लॉट ऑफ स्लीप पैटर्न्स हमारे चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे शेड्यूल हमारे चेंज हो जाते हैं।
तो कीप दैट इनटू चेक, आई केप्ट इट टुडे, आई केप्ट इट इन द मॉर्निंग। नहीं, सुबह ही करेंगे और सुबह जल्दी उठ के ही काम करेंगे साला, जो भी हो। गेटिंग? एंड व्हाट्स मोर, आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। है ना? इससे अच्छी आदत बनाने का तरीका क्या है? बहुत बढ़िया। करेक्ट। सो अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। जब तक इसका व्हाई क्लियर नहीं होगा ना, तो मजा नहीं आएगा। तो हमको वो पूरा ब्रेक करना है, एक एक स्टेप, बिकॉज हर स्टेप का कस्टमर जर्नी डिफाइन होगा, और कस्टमर जर्नी के बेसिस पे ही आपका कंटेंट बनेगा। क्लियर है? यस। सर शुरुआत कहाँ से होगी, जैसे मेरे केस में? शुरू से। कस्टमर शुरू से मतलब कस्टमर शुरू से पहले स्टेप से। ढूंढने ढूंढना से, बाद की बात कस्टमर है, ढूंढने से, कस्टमर आ कस्टमर गया मिलने के उसके बाद बाद से। हाँ, बाद ढूंढना अपन अगले हफ्ते में करेंगे। कैसे ढूंढना है वो अलग प्रोसेस है। अभी तो स्टार्ट कहाँ से करना है कि एग्जाम्पल, आप खुद कस्टमर हो और आप खुद आपके धंधे में आते हो, तो कैसे जाओगे? हाउ विल यू ट्रीट योर कस्टमर? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 7, 8, 9, 10। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ लिंक्डइन का भी रोड मैप बताया था ना, अगर आप लोग सेशन में थे तो। आई गेव यू द कंप्लीट रोड मैप कि पहले ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। करेक्ट? तो until unless you don't do that, it's not going यू to मीन work. द कस्टमर जर्नी? कस्टमर फ्लो जर्नी बनाएंगे हम लोग अगले हफ्ते में। अभी तो अच्छा, ये कस्टमर फ्लो फ्लो है। बनाने का है, हाउ कस्टमर गोज इन माय बिजनेस। बाय द वे, सिर्फ ये फ्लो बनाने के, आई जस्ट टू टेल यू द वैल्यू ऑफ दिस, आई चार्ज 1.5 lakh to design this, just to tell you the value of it. I charge 1.5 lakh to design this customer journey. Getting? So आलू पराठा हमको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैनर में बनाने का है। पहले आलू लेकर आना है, तो आलू कैसे लेकर आना है वो, यहाँ से मेरे घर से सब्जी वाला इतनी दूर है, मैं गाड़ी पे जाऊंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। गाड़ी पे जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, पैदल जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, साइकिल पे जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा। मैं वहां से लेकर आऊंगा, फिर मैं घर पे आऊंगा, घर पे आऊंगा मैं किचन में जाऊंगा, किचन में जाऊंगा मैं बर्तन में लूंगा उसको, फिर उसको मैं धोऊंगा। गेटिंग द एंटायर प्रोसेस? सो क्लाइंट आएगा और क्लाइंट जाएगा, मतलब हमारे पास में आने से जाने तक की पूरी जर्नी हमको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। क्लियर? सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग ऑलरेडी आज 15 मिनट्स लेट है, तो बियर विद मी, आज हमारा एक्सटेंशन होने वाला 15 मिनट का। ओके? सो अब ये जो एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं, ये एक्टिविटी फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। सो अगर आपको नंबर से डर लगता है तो ये सेशन छोड़ दो, और अगर ये सेशन छोड़ दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये भी मैं लिख के देता हूं, बिकॉज आई नो most of us have not done this in our entire life. I've worked with over 20,000 people, इसलिए बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की एक्टिविटी। यस। हेलो। सो आज की एक्टिविटी के लिए ना थोड़ी यस ज्यादा सर। एनर्जी लगेगी हम लोगों को। सो आर वी ऑल रेडी? यस, थोड़ा एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है आज की एक्टिविटी के लिए, प्लीज। हेलो। यस। सो आई वांट यू पीपल टू टेक अ नोटपैड एंड पेन। आज हम लोग इस एक्टिविटी, ये जो सेशन है, चैप्टर का नाम क्या है? नामकरण हम कर सकते हैं जो भी आपको देना हो, पर मेरा इसका जो आज का है वो आइडेंटिफाइंग दी सेल्स टारगेट है। अब इसको नामकरण जैसे भी देना हो अपन दे सकते हैं। आप लोग सजेस्ट करो, मैं भी अच्छा नाम यही कर तो दूंगा नाम है। उसको। अरे यही तो नाम है। नहीं यार, ये मेरे को जमता नहीं है, लोग डर जाते हैं इससे। मेरे को इसको थोड़ा सेल्स अच्छा बनाना है, जैसे आलू पराठा वाला है ना, वैसा वैसा कुछ बनाना है। आइडेंटिफाइंग द सेल्स क्या? सेल्स टारगेट। अभी मेरे को
लिंक्डइन से कितना धंधा क्रिएट करना है, या इनफैक्ट ओवरऑल मुझे कितना धंधा क्रिएट करना है, कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई नो अबाउट इट? ओके, सो इसका सबसे अच्छा तरीका है, पीपल, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार हाशिम भाई ये बताओ कि हम लोग सेल्स टारगेट सेट कैसे करें? होता है ना क्वेश्चन, हाउ डू वी टारगेट दिस सेल्स टारगेट, हाउ डू वी सेट द सेल्स टारगेट फॉर आवर बिजनेस? अभी जो कॉर्पोरेट के अंदर है उन लोग को तो आता ही होगा कि हर साल का सेल्स टारगेट चाहिए हमको। बट कॉर्पोरेट के अंदर जब आप लोग काम करते हो, खासकर अरोड़ा साहब और नाहिद जी, जब आप लोग काम करते हो तो सेल्स पर्सन को वैसा टारगेट मिलते हैं जो उनके औकात के बाहर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो औकात के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उनका वाई क्लियर नहीं होता, वो तो सिर्फ नौकरी के लिए ही जा रहे होते हैं कि मेरे को इतना थोड़ा सा पैसा एट द एंड प्रेशर, ऑफ द डे मिल जाएगा, इसलिए मैं जा थोड़ा रहा सा हूँ। प्रेशर में परफॉर्म भी करेंगे ना, इसलिए भी होता है। थोड़ा प्रेशर दिमाग पे होगा तो काम करेंगे। नहीं करते। करते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो मैं तो कंपनी तो प्रेशर व्हाट में रखती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन हियर, व्हाई वी डू दैट। और ये एक्टिविटी शायद आपके भी बहुत काम में आएगी जब आप सेल्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। सो सबसे पहले आई वांट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी expense. You do it at your personal level. List of every expense, every single expense जो महीने में आप करते हो। मेरा रेंट हो गया, मेरा ट्रेनिंग का हो गया, मेरा कपड़े का हो गया, मेरा खाने पीने का हो गया, मेरा घूमने फिरने का हो गया, मेरे बीवी बच्चों के साथ जो मैंने खर्चा किया वो हो गया। एवरी सिंगल एक्सपेंस दैट यू डू फॉर योर सेल्फ पर्सनल लेवल पे, सर आपके मेक अ पास लिस्ट कोई ऑफ। फॉर्मेट है क्या? और मैं बनाऊंगा भी नहीं, बिकॉज हर किसी की कैटेगरी अलग अलग होती है, एंड आई डोंट वांट यू टू पीपल टू कन्फाइन टू दैट कैटेगरी। सो इनकम टैक्स हो गया, मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि ये चीज चाहिए उसमें। नाउ यू हैव टू थिंक कि मैं कहाँ कहाँ खर्चा करता हूँ या करती हूँ, एंड व्हाई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खर्चा कर देते हो और याद रखने की जहमत भी नहीं करते। ये एक्सपेंस हम खुद पे कर रहे हैं या घर पे? पर्सनल लेवल पे, अब आप खुद पे कर रहे हो कि घर पे कर रहे हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अभी एग्जाम्पल, मैंने बर्थडे केक ऑर्डर किया तो मेरा पर्सनल था, पर घर वालों ने भी खाया। सो मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी सिंगल। और नहीं, अगर आपको ऐसा ही चाहिए कि मेरे को लिस्ट चाहिए तो गूगल कर लो, लिस्ट ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, पूरी लिस्ट मिल जाएगी, गूगल बाबा ही है आपके पास। और इसमें नहीं मजा तो है, एक और क्योंकि देता खुद हूं। करने में ज्यादा मजा है। एक और चीज है उसके बाद में, अगर गूगल नहीं करना है तो चैट जीपीटी का नाम सुना है? गूगल का भाई। चैट जीपीटी ओपन करो और उस पर प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट क्या लिखोगे? आई एम कोच, या आई एम हैप्पीनेस कोच एग्जाम्पल, आई हैव दिस years of experience and I want to define my personal expenses. Please give me a list of all the expenses that I do in my daily life as a coach. सेट करके वो आपको पूरे महीने की सारी पूरी लिस्ट दे देगा। So here's your चैट जीपीटी, आज से हम चैट जीपीटी भी लेकर आ गए। क्लोज। Sir, I am a time productivity coach and I have 25 years plus of work experience. Please give me list of personal expense. My personal expense as a coach, list of every personal expense that I made every month, ऐसा।
आ गया लिस्ट। आ गया। आ गया लिस्ट। अभी यस। उसके आगे फिगर लिखना चालू कर दो। तो इसको ये तो रोज इतने लिखना बजे ही पड़ेगा। आता है सब्जी वाला। वे डिसिप्लिन्ड है। इसको गूगल गूगल हम्म शीट में लिखना पड़ेगा, है ना? गूगल शीट पे कर सकते हो, एक्सेल शीट में कर सकते हो, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, एक ही बात है। इसको कॉपी करके करते सर, दिस इज अ रिग्रेट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एवरीबडी हियर, कि मेरे को कभी इतनी मनी सेंट्रिसिटी नहीं थी कि हम्म। ये क्लैरिटी क्लैरिटी हो, और एक लाइक दी मनी, वो क्लैरिटी नहीं थी तो वो गोल भी नहीं था मनी का। हम्म। तो इसीलिए आई आई वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन मैं वो हाँ। 5 लाख रुपए में ही खुश हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत होता था। तो मेरा एक सेट पॉइंट बन गया है कि मैं बहुत बड़ा, मतलब अभी आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी आज के बाद वो वैसे भी आ जाएगा, बेफिक्र रहो आप। दिस इज एन आई ओपनर। मैं भी बिल्कुल आपके जैसा था नाइट जी। फिर मुझे एक कोच मिला, फिर उसने जो मेरी वाट लगाना चालू की, आज मैं खुद कोच बन गया हूँ। नहीं सर, इवन आई हैव चेंज्ड मेनी कोचेस फॉर अ वाइल। 8-10 तो मैंने मनी कोचेस से सीखा है। और आपके पास भी, अगर आपको याद हो, मैं 2 साल पहले आई थी, तो यू कैन इमेजिन कि आई एम इन कंटिन्यूअस जर्नी। हम्म। तो इट्स वर्किंग। नहीं, मुझे एक ही मिला। मैंने बहुत सारा चेंजेस नहीं किया। आई हैव केप्ट वेरी सिलेक्टिव कोचेस अराउंड मी। मुझे ए हम्म 2 कोचेस मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली, जिसमें से एक के साथ तो मैं आज भी काम करता हूँ। हम्म एंड बिकॉज ऑफ हिम आई बिकम एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट मनी। बोले जिंदगी जीनी है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है ना आपके पास। डोंट हैव अ चॉइस। और मेरा जो रिलेशनशिप है मनी से, वो रेस्टलेसनेस का है। इससे आई कोई फील फर्क वेरी नहीं पड़ता है। रेस्टलेस विथ मनी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ नाइट जी। मैंने हम्म लाइफ में बहुत सिंपल तरीके से ये चीज को एक्सपीरियंस किया, और अब मैं उस पर ही काम करता हूँ। मेरा पैसे के साथ रिश्ता कैसा भी हो, सिर्फ मैं एक चीज जानता हूँ कि पैसा आएगा तो आगे का काम होगा, भले कहीं पे भी जाता हो। एंड व्हेन आई स्टार्ट ट्रैकिंग इट, मेरा रिश्ता ऑटोमेटिकली बदल गया। रेस्टलेसनेस अब इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक कभी उस पैसे को ट्रैक ही नहीं किया, मेरे माइन्यूट लेवल तक। जिस दिन मैं ट्रैक और करने लग मैं जाऊंगा ना, हम्म आप आज देखोगे, जैसे वो फिगर सामने आएगा ना, हम्म अंदर है ना बटरफ्लाईज आएगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जिस दिन मैंने पैसे को ट्रैक करना चालू कर दिया ना, जिस दिन से मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। इवन आज भी मैं सेम टाइम आई डोंट बिलीव कि इतना सब कुछ हो रहा है। यू गेटिंग?
अभी रिश्ता खुद ही बदल जाएगा। अभी तो हम्म। हम लोग रिश्ता इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है। बस आ रहा है और जा रहा है। देयर इज नथिंग मोर, नथिंग लेस। इसलिए रिश्ता ऐसा है। अरोड़ा साहब कहाँ गए? घर ही हूँ मैं। आप दिख नहीं रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा हाँ कहाँ गए। हाँ, आई एम हियर ओनली। चलो जल्दी जल्दी करो, 5 मिनट और दूंगा मैं आप लोगों को। कंप्लीट इट। ओके। कुछ इसमें मंथली है, कुछ ईयरली भी तो है। हाँ, ईयरली को मंथली ब्रेकडाउन कर दो ना। अच्छा, जैसे हॉलीडे लेना हो तो ईयरली होता है। हाँ, पर खर्चा तो मंथली ही निकलता है ना सर, कमाते तो हम पैसा मंथली है ना। करेक्ट। और नाइक जी, मैं आपको एक और बात बोल दूं। जब से मैंने पैसा ट्रैक किया ना, तो मेरा पैसे के साथ ऐसा रिलेशनशिप बदला है ना, ऐसा रिलेशनशिप बदला है ना, कि आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट, प्लस आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई नीड टू डू टू गेट इट मोर। अभी जस्ट फॉर इंस्टेंस, मेरे वेबिनार के अंदर जब भी होते थे तो 100 सवा 100 लोग रजिस्टर होते थे ना, आई वॉज क्वाइट हैप्पी। बोले यार ठीक है, हो जाएगा, चलो कर लेंगे, हो जाएगा। बट अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस महीने का इस हफ्ते का ही मेरा टारगेट 200 है। मेरे पास वही 90 है। तो मैं 110 से अभी डाउन हूँ। सो आई नीड टू वर्क ऑन इट। अभी वो कब पता चला? जब मैंने ट्रैकिंग शुरू किया। एंड यू आर डूइंग ऑर्गेनिकली। मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। बड़ी बात है। अभी लिंक्डइन के ही इसमें जस्ट टू टेल यू, वी हैव जनरेटेड 300 प्लस लीड्स इन हाउ मेनी 20 days अप्रोक्सीमेटली, ऑर्गेनिकली। कितने कितने? 300। 300 समथिंग प्लस हो गए होंगे अब तक तो, अभी तो मैंने देखे भी नहीं। 300 समथिंग है। डन। नॉट येट। कितना टाइम चाहिए आप लोगों को? 10 more minutes। ज्यादा हो मुझे तो जाएगा, लग रहा 10 है इसमें मिनट तो। टाइम लगेगा, या हम 10 सबमिट मिनट। करें आपको बाद में? नहीं, अभी एक फिगर तो आना ही है, तभी काम होगा। आगे का काम ही इस फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। इंश्योर। गुड मॉर्निंग स्नेहा, लेट हो गए आज आप। Yes, good morning. My van was not actually came, so that's why आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है स्नेहा, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आपने क्या बोला? कैन यू रिपीट प्लीज? I actually van was not came today. There was some problem. Yeah, actually that's ओके, why I have to go and drop my daughter. ओके, ओके। Yeah, गॉट so इट, just back to home. गॉट इट। So can I just get the little bit review about what is going on So what exactly? we are doing right now is we are writing our expenses. So चैट जीपीटी पे जाओ, आप लिखो दैट आई एम दिस कोच हूँ, जो भी हो, इतने साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी एज है, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। प्लीज गिव मी अ लिस्ट Mm-hmm. ऑफ डेली, प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस दैट आई डू। तो आपको Okay. एक मंथली एक्सपेंस की पूरी लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के Okay. सामने आपको आपका फिगर लिखना है।
अभी उसमें से कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप ईयरली करते होंगे, जैसे छुट्टियां ईयरली के लिए आप जाते होंगे, टैक्सेस ईयरली आप भरते होंगे, ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होंगे जो आप Okay. ईयरली करते होंगे, तो उसको डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली कर देना कन्वर्ट, जो भी आप करते हो। सो मंथली वी नीड अ फिगर कि उसको पर्सनली मेरा। हेलो। हेलो। स्नेहा, आपका आई लॉस्ट यू, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। Yes, yes, yeah. I think maybe now, yeah, there यस was यस, some net connection issue. गॉट इट। तो आपको पूरी लिस्ट बनानी So you है। said, yes, I have to make the list on ChatGPT, and then I didn't get it. You said about we have to divide it by the 12. So for we have to calculate the 1 month जो साल जो expenses. साल हाँ, हमको एक महीने का पूरा एक्सपेंसेस करना है पर्सनल लेवल पे। मेरा पर्सनल कितना एक्सपेंस होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल Okay, राइट नाउ। ठीक है। तो पूरी personal. लिस्ट, Okay, हाँ पूरी okay, लिस्ट आपको निकालनी है, और लिस्ट के सामने आपको एक्सेल शीट के अंदर या जो भी आपको फॉर्मेट आता है गूगल शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर, वहां पर आपको आपके एक्सपेंसेस मेंशन करना है। फिर उस एक्सपेंसेस को मंथली, ईयरली कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो उनको मंथली में कन्वर्ट करने का है। So you have to okay, complete those expenses. You need to get those expenses right. okay, आप में से कितने लोग ये एक्टिविटी पहली okay, बार कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। गॉट इट। okay. 1 more minute प्लीज, इसके बाद टोटल लगा लेना। और आपकी एक्टिविटी ये रहेगी कि आपको ये पूरा काम कंप्लीट करके देना है मुझको। उसके अलावा भी एक्टिविटी है आज की, ये तो है ही, इसके अलावा भी एक और एक्टिविटी है, बट ये तो करना ही है। 1 more minute एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द सेशन। टोटल लगा लो, जितना भी अभी तक लिस्ट हुई है उसका टोटल लगा लो। मंथली कितना आ रहा है टोटल, मुझे बताओ अभी तक जितना है उसका। अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल वन ऑफ द ऐप, जिसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिन आर्ट बोलते हैं उसको। you'll बी एबल टू ट्रैक ईच एंड एवरी एक्सपेंस ऑफ योर्स। ये रहा मेरा। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, मैं आ रहा हूँ। प्लीज मेक द टोटल्स, प्लीज मेक द टोटल्स।
Okay, guys. Hello, everyone. Jyoti, Nahid, Aroda Saab, Sneha, come on here. Look at me. Aroda Saab कहाँ चले गए? Okay. Guys, here, look at me. Done. टोटल लगाओ जल्दी फटाफट. क्या आ रहा है अभी तक का टोटल? Wait a minute. सर वो ऐप कौन सा बोल रहे थे आप? मैं भेज रहा हूँ उसका लिंक ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ. ओके सर. अरोरा जी आप फ्री हो? हाँ जी. एक बार मैं बोल रही हूँ, आप टोटल करोगे क्या? बोलूं क्या? एक सेकेंड. बोलो, मैं ऐसे ही कर लूंगा. बोलते जाओ. सर 5500, 5500. हाँ, आगे. 400, ओके. 3000, ओके. 1000, ओके. 250, हम्म. 5000, ओके. 10,000, हाँ. 1000, हाँ. 2500, हाँ. 1000, हम्म. 1500, हम्म. 1000, ओके. 5000, हाँ. 1000, ओके. 2500, हाँ. 2500, हाँ. 1000, हाँ. 1500, 1500. ओके. 2500, हाँ. 1000, हम्म. 3000. ठीक है, ये अभी है 52,154 रुपए. 154. 52,154. 154. यस. ये एडी है सर, हाँ, है ठीक ना? है. तो इसको इंटू 23 इतना है, देखिए. मैंने क्लोज कर दिया. 54,000. कितना था? 54,100. 52,154 था. 52,154 इसका इंटू मतलब सर मुझे ये तो 11,99,000. 12 लाख रुपए हो गया. 12 लाख ये रुपए तो समथिंग. द क्वालिटी काइंड. हाँ, तो लिखो ना. क्या फील हो रहा है? ये फिगर्स देखने समझ के में बाद आ रहा क्या है. क्या महसूस हुआ? नहीं नहीं, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग मच डायरेक्टेड. क्या रे, हाँ, तुमने कभी इसको सोचा ही नहीं. वेरी गुड. गुड टू स्टार्ट. अरोड़ा साहब, आपका या कैसा महसूस हो रहा है? पूरी लिस्ट फिगर भी बताइए और कैसा महसूस हो रहा है वो भी बताइए. फिगर भी बतानी है. हाँ, फिगर भी बतानी है. ये यहाँ सर देखो, दो चीजें. एक तो यहाँ पर सब कुछ ओपनली बताना पड़ेगा तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा. और सेकंडली, जितनी भी चीज है यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग के अंदर में है ना, इन फिगर्स को म्यूट कर दूंगा. सो इट कीप्स योर कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है. और अगर सो बताओगे तो वैसे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है सर, दूसरों को हेल्प सही ही बात. होगी. हाँ. सो द फिगर इज 516500.
516,500 मतलब 5,16,000। ये आपका एक्सपेंस बराबर है, यस, मंथली एक्सपेंस है ये आपका। मंथली है ये। 60 ठीक, लाख हो गया साल का। साल का बराबर है। वेरी गुड। ज्योति आपका कितना है? मेरे कुछ फिगर्स मिसिंग है तो मेरा टोटल मैं नहीं बना पा रही। जितना है उतना अभी बता दो, बाकी टोटल बाद के अंदर वैसे भी एक्चुअल टोटल तो बाद में जब आप अपलोड करोगे तब आएंगे मेरे पास। ये हाँ तो तो अभी भी मैं हॉलमार्क फिगर्स है काइंड ऑफ। अपलोड में बताती हूँ आपको, अभी रहने दो। ठीक, स्नेहा आपका बताओ। अरे देर, मेरा थोड़ा ही हुआ हो चुका है। आई एम हाँ नॉट एट जितना हुआ उतना बता दो, कंप्लीटेड वो जितना हुआ है उतना कैलकुलेशन में। बता दो। एक एवरेज सो हमको कैन यू हॉलमार्क जस्ट फिगर काउंट आएगा ना इट? बाकी हम तो नहीं, क्योंकि अभी। आधा ही हुआ है। चलो ठीक जस्ट है, आप लाइक कि कंप्लीट करके बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वो सब काउंटिंग कर रही हूँ। ठीक है, ओके, जस्ट गॉट। नॉट येट। चलो ठीक है, जस्ट गिव मी जस्ट 5 minutes so I can make it. ओके ठीक। अभी आपका 12 लाख है, आपके 5.25 लाख है। दो फिगर्स हमारे पास में है एज ऑफ। ठीक है, अभी ये तो मेरे को पर्सनल मेरे एक्सपेंसेस है। अब मेरा क्वेश्चन है, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। क्या हमारे पास उतनी सेल्स है? बी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बी ऑनेस्ट एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तभी यहाँ पर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सही बात। इसीलिए मैंने कहा था कि ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए वाला सेशन नहीं है। नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स टू फेस द मिरर। यस। और जब तक मैंने ये फेस नहीं किया था ना, मेरी जिंदगी की लगी पड़ी थी सर, सीरियसली बोल, नो किडिंग। सो लेट्स टॉक ईमानदारी से, क्या इतनी अमाउंट की सेल्स है हमारे पास? यस और नो? नो। नो। अभी ये तो खर्चे हो गए, अभी बिजनेस खर्चे तो हमने जोड़े ही नहीं है। जोड़ा ही नहीं है अभी। बिजनेस के खर्चे तो जोड़े ही नहीं ना, यस। करेक्ट है? यस। अभी वो जोड़ेंगे तो अलग होगा फिगर। अभी बिल्कुल। उसकी भी लिस्ट है। हाँ, चैट जीपीटी पे वही जाओ कि बिजनेस के फिगर की लिस्ट हो और फिर आपको बिजनेस की लिस्ट बनानी है। तो इसमें बिजनेस की लिस्ट इंक्लूड नहीं है? नहीं, ये पर्सनल है। पर्सनल मतलब घर का सिर्फ? हाँ, अपना अपना और अपने घर का, ये खाना पर्सनल है। पीना, बस हाँ खाना पीना हाँ, मेंटेनेंस? खाना पीना मेंटेनेंस, खुद के लाइफस्टाइल वगैरह, ये वो सब कुछ, आना जाना घूमना फिरना, दुनिया भर की जो सारी चीज खुद के लिए करते हैं वो सब कुछ। नाउ माय वेरी पावरफुल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क राइट नाउ, इज आवर बिजनेस प्रॉफिटेबल? मुझे नॉट एट मालूम है ऑल। बहुत तकलीफ देगा, बट वो सर जरूरी है। इसको प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हैं और पैसा कम है, मेरा पैसा हाँ कम है, हाँ, तो प्रॉफिटेबल नहीं है। नहीं है, मेरे पास पैसा बच नहीं रहा है ना। अब मेरा दूसरा बहुत पावरफुल क्वेश्चन, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ऑन एन एवरेज कोचिंग बिजनेस के अंदर 40% प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ऑन एन एवरेज। आफ्टर डिटेक्टिंग बिजनेस एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज 40% जो होता है वो कितना होता है? नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी हाँ बोलो ज्योति। अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ सीखने में, तो वो हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपेंस हुआ या बिजनेस एक्सपेंस हुआ? बिजनेस एक्सपेंस। अभी एक तरह से वो आपका पर्सनल है। द सिंपल रीजन इज पर्सनल इसलिए बिकॉज यू आर डेवलपिंग योर ओन स्किल सेट। हाँ, पर मैं बिजनेस के लिए कर रही हूँ। हाँ, पर डायरेक्ट नहीं है ना। अच्छा। यू आर वर्किंग ऑन योर बिजनेस। अभी भी बिजनेस के एम्प्लॉय की अगर मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो वो बिजनेस एक्सपेंस है। ओके ओके। तो मेरा पर्सनल से डेवलपमेंट के लिए जो भी है वो मेरा घरेलू एक्सपेंस में आएगा? यस, वो पर्सनल में आएगा क्योंकि वो मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। ओके। भले नाम ठीक पे है। बिजनेस के ले रहा हूँ पर है मेरा पर्सनल, क्योंकि स्किल सेट किसका डेवलप हो रहा है? मेरे पर्सनल हम्म, पर्सनल डेवलप हो रहा है। yes। ठीक है,
और कहीं पे भी डालो, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, थोड़ा ही पड़ेगा इसका फर्क, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं ना कि 10 लाख रुपए महीना खुद की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। यस और नो? तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, वो 5-10 हजार का इज डुएबल, मैनेजेबल। अभी मेरा कितना परसेंट है? 40% है प्रॉफिटेबिलिटी। मेरा बिजनेस का खर्चा काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट मुझे बचता है ऑन एन एवरेज 40% है। आपका अलग होगा, हर किसी का अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस वी डू इन दी बिजनेस। ओके, अब ये 40% है, तो व्हाट इज योर एवरेज फी? व्हाट इज योर एवरेज फी? अरोड़ा साहब, आपकी आपने एवरेज फी क्या है पर 2 क्लाइंट? लाख 40% आपने आपका प्रॉफिट बोला माइनस नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। ओके। नेट प्रॉफिट एवरेज होता है। अभी तो वो उसकी एक्टिविटी बाकी है, डोंट वरी, वो करेंगे हम लोग। बट अभी मैं काम करना चाहता हूँ अरोड़ा साहब आपके साथ, फिर मैं काम करूंगा नाहिद के साथ, तो यू विल हैव इनफ एग्जांपल्स तो हाउ इट गोस। ओके, तो अभी आपकी एवरेज फीस कितनी है अरोड़ा Okay. साहब? Sir, so 1 minute. So हाँ can you जी, just let me know तो वो प्रॉफिट वाला जो आपने अभी बोला? ऑन एन एवरेज कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट जो होता है वो 40%, 35-40% के आसपास आता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द बिजनेस 35 to एक्सपेंसेस। 40. Okay. तो आई वांट टू Okay. अंडरस्टैंड व्हाट इज Okay. योर एवरेज फी पर क्लाइंट? Average fee per client. पर Okay. क्लाइंट, एंड बी ऑनेस्ट, हाँ, बी ऑनेस्ट Okay. खुद के साथ, Okay. बी ऑनेस्ट Of course. कि मेरी That's एवरेज what फी we want. कितनी है। हाँ, तो ही काम आएगा, तो ही वो आपको इम्पैक्ट Right. नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। Mm, बी ओपन एंड बी ऑनेस्ट। Exactly. यस अरोड़ा Mm. साहब, अब मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, लोग इस पे काम करते हैं। यस, सो अरोड़ा साहब कहिए, आपकी कितनी फीस है एवरेज पर पर्सन या पर क्लाइंट? 2 लाख रुपीस 2 लाख रुपए आपकी पर क्लाइंट एवरेज फी है। मिनिमम फी कितनी है? मिनिमम फीस 10,000 रुपीस 10,000 रुपीज। ठीक है, अभी हम लोग मिनिमम से पकड़ते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए आपका प्रीमियम है, यस बराबर है। अभी 10,000 का आपने लिया, ठीक है, फी है आपकी, 40% आपका प्रॉफिट है एग्जाम्पल के तौर पे। अभी तो आप एक्चुअल प्रॉफिट मुझे दोगे आफ्टर दिस असाइनमेंट में दूंगा, तो उसके बाद अभी 40% आपका प्रॉफिट है, बराबर है। अभी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 4,000 रुपए आपको पर पर्सन अभी बचता है 40% के हिसाब से, करेक्ट? अभी मेरा खर्चा 5.25 लाख है, तो मुझे कितने क्लाइंट चाहिए रहेंगे 26 4,000 के हिसाब से? यस 26 कैसा रहेगा? 4 into 26 कैसा रहेगा? 4,000 into 26 आपका 1,04,000 रुपए होता है। अच्छा, so that means 104 1,04,000 रुपए होगा? नहीं, आपका कैलकुलेशंस हम लोग कैलकुलेटर पे करें। अभी 104 5 लाख, 5.25 लाख में एवरेज ले रहा हूँ, 5.25 लाख आपका खर्चा है, डिवाइडेड बाई 4,000, 131 लोग आपको हर महीने चाहिए जस्ट टू ब्रेक इवन योर पर्सनल एक्सपेंसेस, राइट बराबर है? क्लियर? अभी जरूरी नहीं है ना कि पूरे 131 या 132 लोग मेरे को एक ही चीज क्या है, जरूरी नहीं है, बिकॉज मेरे पास में तो प्रीमियम पैकेजेस भी है। मेरे पास 30,000 का भी प्रोग्राम है, हमारे पास 40,000 का भी प्रोग्राम है, मेरे पास 1 लाख का भी प्रोग्राम है, मेरे पास 2 लाख का भी प्रोग्राम है। आई हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स, करेक्ट? या बट मेरा फनल तो 10,000 से चालू होता है। सबसे पहला जो आदमी आता है वो सबसे कम वाले में ही आता है, करेक्ट करेक्ट? अभी मुझे आप बताओ कि जो 10,000 की सर्विस लेता है उसमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आपके प्रीमियम पैकेज को बाय कर, लेट्स से 10 लोग ने रजिस्टर किया, तो 10 में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम पैकेज तक जाते हैं? 10 में से मे बी 10%. 10%? आई Yes. थिंक आप एक बार फिर से रिकंसिडर कीजिएगा, इट्स वेरी हाई।
5%. आप एक बार एक्चुअली देखिएगा उसको, इट्स वेरी हाई। हम्म, ऑन एन एवरेज 3-4% से ज्यादा लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं फॉर दी प्रीमियम अमाउंट्स। yes. उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। रीजन ये होता है कि एक तो प्राइस ज्यादा है, और दूसरा रीजन ये होता है कि लोगों का भाई इतना क्लियर नहीं होता है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। हम्म, बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन रीजंस लोग प्रीमियम में लगभग 3-4% कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, yes. अभी आप कितने लोगों को कन्वर्ट करोगे तो आपका टारगेट हिट होगा प्रीमियम में? 3. 3 लोग। yes. अभी 3 लोग यानी 2% के हिसाब से या 3% के हिसाब से हम लोग कन्वर्जन रेट पकड़े, तो मुझे 10,000 में कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट 60। yes. ठीक है, विद 10,000 पे करने के लिए मुझे कितनी जेन्युइन लीड्स चाहिए? अगर मैं लॉ ऑफ एवरेज करता हूं तो 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से अगर 60 है तो कम से कम मेरे को 600 जेन्युइन लीड चाहिए। yes. बराबर है? yes. एवरीबडी गेटिंग द कैलकुलेशंस? अभी 600 जेन्युइन लीड चाहिए, हम्म, तो 600 जेन्युइन लीड को लाने के लिए मेरे को 60,000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। correct. करेक्ट? यस और नो? Yeah. यस, Yeah. नो, मे बी गाइज। yes. अभी 60,000 लोगों को पहुंचने का मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हम्म, What's my plan of action? How I am going to reach 60,000 people every single month? हम्म, 5 लाख तो हर महीने खर्चा है ना मेरा, बिना इसका तो काम होगा ही नहीं। हम्म, तो एवरी सिंगल मंथ मुझे कितने लोगों तक पहुंचना? 60,000। अभी 60,000 का प्लान ऑफ एक्शन क्या? सो हियर इज योर सेल्स टारगेट सर। हम्म, आपका मार्केटिंग और सेल्स दोनों का टारगेट आ गया। yes. हाउ इज इट फीलिंग सर? feeling fantastic. आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं डाउट सेंस कर सकता हूँ। नहीं, डाउट नहीं है। सवाल ये है कि भाई ये 60,000 तक मैं पहुंचू कैसे? हाँ, सवाल तो है ना? हम्म, आई कैन सेंस दैट। वो सर मैंने बोला ना, वाइब आई जाती है भले हम वीडियो पे है। नहीं, फैंटास्टिक इसलिए कि क्लैरिटी मिल गई ना, कि अब पहले गोल हो गया, पहले तो वो नहीं था ना क्लियर। करेक्ट। अभी 60,000 लोगों तक, अभी सवाल ये है कि यार साला मैं पहुंचू कैसे? नाउ आई एम स्टार्टिंग टू स्क्रैचिंग माय हेड। हम्म, एंड फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट योर एंटायर एक्शन प्लान। यहाँ पर से आज से हमारी लिंक्डइन की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। शुरू होगी। तालियां। अभी 60,000 तक लोगों को पहुंचने के लिए मेरा कंटेंट कितना पावरफुल होना चाहिए? अभी 60,000 मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो उसमें से वो लोगों को आने के लिए मेरे लिंक्डइन की प्रेजेंस कितनी पावरफुल होनी चाहिए? यस। और साथ में मुझे कितना मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं उस लेवल के लोगों तक पहुंच सकूं? यस, यस और नो? बिल्कुल। करेक्ट? यस। हाउ मेनी ऑफ you got some goosebumps? So, आज के मेरे 2 असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट, पहला तो कल का जो असाइनमेंट बाकी है वो कंप्लीट करने का है। पहला असाइनमेंट तो वो है आलू पराठा। सेकंड असाइनमेंट, आपको आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस पर्सनल और बिजनेस दोनों लिख कर सबमिट करना है। और तीसरा असाइनमेंट, एक्शन प्लान।
एक्शन प्लान का एक आउटलाइन, क्या ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन यानी संडे को, और कल सेशन नहीं होगा, संडे को सेशन होगा। संडे के सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली इस एक्शन प्लान पे काम करेंगे, पर जब तक ये एक्शन प्लान आपके पास रेडी नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। नहीं। 2 दिन है करने के लिए, तो काफी है। ठीक है। So now you have to submit 3 assignments. First, आलू पराठा। सर थोड़ा आलू पराठा का एक्सप्लेन कीजिए ना। आलू पराठा नहीं, so what you actually required, so I require actual steps of आलू पराठा from where your customer is coming in, joining you से लेकर वो जब बाहर जा रहा है तब तक। no, can you just give one little example? अंदर आपका आ एक रहा है कोर्स का मतलब नाम वो बताओ। हम लोग मेरा न्यू एज पेरेंटिंग एक सिग्नेचर ये है, न्यू एज वर्कशॉप है। पेरेंटिंग, ठीक है। न्यू एज पेरेंटिंग। हम्म, अभी न्यू एज पेरेंटिंग के अंदर अगर कोई एनरोल करता है तो एनरोल करने से लेकर वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद तक की पूरी एंटायर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप रिटर्न डाउन चाहिए। no, you mean to say कि it's a marketing process? No, What I am your using now? delivery process, Then your delivery my process। delivery process. Okay. हाँ, Okay. अभी And जैसे आ then गया तो actually I आप confused. अभी आ गया बंदा, अभी न्यू एज पेरेंटिंग के अंदर उसने एनरोल कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करते हो आप? अच्छा, ओके। आप उसको वेलकम करोगे, एग्जाम्पल हाय हेलो करोगे, फिर उसके बाद में आप उससे हालचाल पूछोगे, फिर उसके बाद में आप उससे थोड़ा सा और रिश्ता गहरा करने के लिए कुछ सवाल पूछोगे, पर उससे पहले आपको उसको कंफर्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो कंफर्ट में लाने के लिए आप क्या करोगे? आप आपकी पर्सनल स्टोरी शेयर करोगे, एग्जाम्पल है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, इस वजह से ये हुआ, ठीक है। फिर आप उसको लेकर आओगे, फिर आप सवाल पूछोगे, फिर उसके बाद में आप उससे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये चीज कराओगे, फिर वो आपको असाइनमेंट सबमिट करेगा, फिर आप उसको रिव्यू करोगे, फिर आप उसको फीडबैक दोगे, फिर फीडबैक के बाद फिर वो एक्शन लेगा, फिर आप ये मॉनिटर करोगे एक्शन लिया कि नहीं लिया, फिर उसके वापस से आप फीडबैक दोगे, और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक उसको रियल इम्पैक्ट नहीं आता है। ये लूप क्लोज कब होगा? जब वो आपको बोलेगा कि यार स्नेहा मजा आ गया, या स्नेहा मेरा इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। गेटिंग? Yeah, getting. आलू पराठे खाने तक की पूरी स्टेप्स। Yeah, I'm confused in marketing process and मुझे लग रहा था कि मार्केटिंग क्लाइंट बाद को कैसे आप ये अभी करें। अभी बाद में आएगा, मार्केटिंग बाद में आएगा। मार्केटिंग अगले हफ्ते मंडे से चालू Got it. करेंगे आप। पर जब तक ये Okay, क्लियर नहीं done. है ना, हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। Right. Okay, so guys, we are at Okay, the end of yes. this सेकंड session क्या today. था? हाँ, बोलो। सेकंड असाइनमेंट क्या था? सेकंड असाइनमेंट पर्सनल एक्सपेंसेस, तीसरा असाइनमेंट बिजनेस एक्सपेंसेस, नहीं, और चौथा बिजनेस। एक्शन प्लान। आज के 2 असाइनमेंट है ना, पर्सनल बिजनेस आज के 3 एक्सपेंसेस असाइनमेंट का। है। वो कल आज का के है 3 ना। असाइनमेंट है। आलू पराठा वाला तो कल का है। आलू पराठे को छोड़ के 3 असाइनमेंट है आज के। मैं अच्छा, फिर से बताओ। रिपीट कर रहा हूँ असाइनमेंट। हाँ, बताइए। पहला असाइनमेंट आपका कल वाला है आलू पराठा। सेकंड असाइनमेंट आज का जो है आपका है पर्सनल एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट कंप्लीट करके सबमिट करनी है। दूसरा असाइनमेंट, आज का दूसरा असाइनमेंट है आपका, वो है आपके बिजनेस एक्सपेंसेस सबमिट करने हैं। और तीसरा असाइनमेंट है आज का आपको एक्शन प्लान सबमिट करना है। So what will be the action plan regarding How we are expenses? going to get those kind of people? अभी मेरे मंथली एक्सपेंसेस तो इतने हो गए ना, मेरे को इतना तो खर्चा चाहिए, तो खर्चा लाने के लिए मेरे को सेल्स करनी पड़ेगी ना। अभी सेल्स करने के लिए मेरे को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सेल्स तो का हाउ एक्शन प्लान। एग्जैक्टली हाउ आई एम गोइंग टू रीच दोज पीपल? जैसे अडोड़ा साहब को 60,000 लोगों तक रीच करना मंथली कंपलसरी है, उनके विषय बिना उसका उनका काम होगा ही नहीं, धंधा बैठ जाएगा। यू बिलीव इट और नॉट, इट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप मानो मत मानो, जानो मत जानो, यकीन करो मत करो, इससे ग्रेविटी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ग्रेविटी अपना काम करती not है, at all. ग्लास छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा। वैसे ही अगर धंधे में सेल्स नहीं होगी तो धंधा बढ़ेगा क्या?
नहीं, No. नहीं बढ़ेगा, सीधी बात है, सिंपल, नो बकवास। सो इट्स लॉ ऑफ लिंक्डइन एंड इट्स लॉ ऑफ बिजनेस। Got it. पर अभी तक तो हमको यही नहीं मालूम था ना कि हमको चाहिए कितना। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अभी तक हम लोग ने जितनी भी प्लानिंग की है वो सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस को जोड़ के की है। अभी इसमें हम लोग ने इन्फ्लेशन नहीं लिए, इसमें हमने हमारे ड्रीम्स कैलकुलेट नहीं किए, इसमें हमने हमारे लेजर टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, इसमें हमने हमारे अगले 3 साल की फ्यूचर प्लानिंग को कैलकुलेट नहीं किया। गेटिंग? yes, हमारे भी सपने हैं ना, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं। right, Right. और उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हम लोग ने सेविंग अकाउंट्स तो बनाया ही नहीं है, तो वो तो अभी मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं है। अगर वो करेंगे तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया है। Hmm. लेट्स स्टार्ट बेसिक्स फर्स्ट। यस, Right. आइलैंड बाद में खरीद लेंगे, यॉट बाद में खरीद लेंगे। हाँ, पहले बिजनेस को प्रॉफिटेबल तो करें। Exactly. अभी हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज्ड कि वी आर रनिंग आवर बिजनेस इन Face लॉसेस? the mirror, can face the reality. Sure. हाउ मेनी ऑफ अस रियलाइज्ड कि वी आर रनिंग आवर बिजनेस इन लॉसेस? सर अभी तो कैलकुलेशन नहीं हुआ है पूरा, सो हाँ, पर tomorrow अगर आप definitely we'll get to know. अगर आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको लिख के देता हूँ बिजनेस आपका लॉस में है। I know about it. मैं आपको लिख के देता हूँ। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मेरे खुद के साथ हुआ है ना, इसलिए मुझे मालूम है। I ran my business into losses for last 11 years. I became profitable in last 6 months. Wonderful. How old are you? हाँ How old are you? सर, गेस करो। आप 25 साल के लोग। 25 का? मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ मुझसे। आई एम 36 नाउ। ओके, 25 साल पे आपने स्टार्ट किया था बिजनेस। हाँ, मैंने 24 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। 24 years of age I started my business। 11 साल तक मैंने लॉसेस किए, लगभग 90 लाख के एक्चुअल लॉसेस, और अगर मैं कंपाउंड लॉसेस को पकड़ूं तो लगभग आप समझो कि 5 करोड़ का नुकसान। तब जाके समझ में आया कि धंधा ऐसा नहीं चलेगा। नहीं होता है। So guys, we come to the end of this session today. So before we go out, I would like to have a quick review and feedback of yours. कि how was this session today? Specifically आज का सेशन कैसा था, इसके बारे में मैं आपकी एक्चुअल राय जानना चाहूंगा। And what insights you got out of today's workshop, I would like to know about that. So who is going first? Okay, Adora Saab, just give me a second. I'll just give you this spotlight. Just give me a second. Yes, Adora ji, kahiye. Go ahead. Yeah. So today I understood that if I count all my personal expenses, they come to a huge sum of 5 lakh rupees per month. Mhm. And to make my business profitable, I must have at least 60,000 customers which I should approach, out of which 6,000 will be paid customers, and out of that 6,000 will be your interested interested. customer. Yeah. 60,000 पर आप पहुंचोगे तो 6,000 लोग आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट लेंगे, और 6,000 इनफैक्ट 6,000 भी नहीं लेंगे। सोशल मीडिया का रेशियो है वो 5%, 4 से 5% है। तो 60,000 में से 3,000 लोग लेंगे, 3,000 में से 600 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बिजनेस में आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट शो करेंगे, मीनिंग दे बिकम योर लीड्स। अभी 600 में से 10% के हिसाब से 60 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ एक्चुअल में काम
करेंगे। करेंगे, और वो 60 लोग ऐसे होंगे जो आपका पूरा खर्चा पानी निकाले, यानी दिन के 2 लोग। Yes. So every focus, now your complete focus should be on getting 2 people at least daily. Yes. And then I must have an action plan to get those Set. 60,000 people every month. I know आज का सेशन थोड़ा भारी हो गया है, but it was important. Okay sir, so अगर आपको 2 लाइन में conclude करना है तो how will you conclude this workshop today? Today's workshop. Today's workshop was full of insights. I came to know that there's a lot of work to be done, and all our businesses are going in losses at this moment, and we have to make it profitable within 25 days that we are with Docs Up. इंशाल्लाह, I won't promise कि 25 दिन के अंदर वो profitable हो जाएगा, but at least we are going to be on the path of profitability. That's for sure. Yes. Yeah. So claps for you for that. Thank you. Great. Thank you very much, sir. चलिए, who is going to go next? Okay, so Jyoti, I'll just give you a spotlight to you. Just give me a second. So yes, Jyoti, कैसा रहा आज का सेशन? का सेशन आई ओपनिंग था, मतलब नींद से जगाने वाला, क्योंकि इसमें से तो आपने जो भी सीखा है उसमें से मेरा तो स्लेट ब्लैंक है, तो मुझे तो एकदम स्क्रैच से शुरू करना है। तो इसलिए मेरे लिए तो 25 डेज का ड्रीम भी नहीं देख सकती मैं, जैसे अरोरा जी ने देखा, लेकिन एटलीस्ट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आज का बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग सेशन। Got it. And कितने coincidentally, लोगों को? Jyoti is one of my clients. Oh, wow. हाँ, मुझे ना 2019 में शायद मैंने किया था आपका एक अटेंड, लेकिन मैं सच कहती हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या अटेंड किया था। मुझे याद है लेकिन। Got it, got it. So खाली एक सवाल और यहाँ पर जाने से पहले, कितने लोगों को ऐसा लगा कि अंदर तक आत्मा हिल गई कि आप कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा? Got it. I am successful now. I am successful. आज का दिन मेरे लिए कामयाब रहा। बहुत बढ़िया। So yes, मैं नाहिद जी आपको स्पॉटलाइट दे रहा हूँ। Please go ahead. Yeah, thank you for today's session. And it was, for me, it was like direction. Money is like my baby. So I have to give direction. और नंबर से जो मेरा resistance था, and what you resist, it persist. And business is all about numbers. So the more you enjoy, play, work, do the work. I think this made sense. And like looking forward, कि अब क्या करना है, like that. Very powerful. 10 on 10. Got it. Thank you very much, नाहिद जी. Thank you very much. So अभी स्नेहा मैं आपको स्पॉटलाइट दे रहा हूँ. Okay. Yes. Go ahead, Sneha. Yes. Just yes. So actually मैंने थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया, but when you said about the expenses, it was literally मतलब कि कितने सारे हैं जो लिस्ट देखने के बाद there was a long list and I just couldn't find out कि अरे बाप रे, और जो वो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अपने करने को बोला, so it literally comes goosebumps on me. And then I was thinking कि why I was not started before also, because at least personal तो at least वो करके देखना चाहिए था, नॉट अबाउट द बिजनेस बिकॉज वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि वो कोच एंड ट्रेनर के लिए कितना मुश्किल है वो सब अंडरस्टैंड करना, बिकॉज दैट द रियलिटी व्हाट यू शोड अस कि इतने लोगों तक रीच करना है, जैसे अरोरा सर का आपने जो बोला, तो वो तो मतलब कि दैट द नंबर इज कंप्लीटली यू नो, आपके सामने ऐसे कुछ नहीं होता है चक्कर आने जैसा, सो दैट वाज व्हाट आई फील। और
I understand this ki personal expense and what is the exact importance about it. I think everyone have to go through this, and then only we get our reality. So it's really very helpful for to understand to getting profitable business की तरफ बढ़ने के लिए at least I think as you said कि हम 25 दिन में उस तरफ बढ़ने के लिए तो this is the one of the best session I think I feel. Thank you so much. Thank you so much. Got it. Thank you very much, guys. So आज का सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. Okay. So assignments, I'll be looking forward for your assignments. Go through it, do it. These will change your life forever. Trust me for that. मैंने आप लोगों को एक ऐप भी सजेस्ट किया है. साल भर का कुछ 800 रुपए खर्चा होता है उस ऐप का. आपने लिंक भेजा है? लिंक भेजा है मैंने ग्रुप में. साल भर का कुछ 800 रुपए खर्चा है उस ऐप का. उस ऐप को आप डाउनलोड करो और उस ऐप में जब तक हम लोग साथ में तब तक के लिए ही सारे एक्सपेंसेस मॉनिटर करो. ट्रस्ट मी, जो फिगर्स आपने लिखे हैं उस फिगर्स के आजू बाजू भी आप नहीं नजर आओ. एक महीने बाद जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, तो या तो वो कम होंगे या तो वो एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा होंगे. ठीक है? So do that. That will change the way you see your business forever. And before going, just one more question, just to keep these things in perspective. How many of us changed the relationship with number today itself? ठीक है? So yeah, assignments पूरा कीजिए. I'll be waiting for your assignments. मिलते हैं संडे को. Till then, all the best. एंड ग्रुप्स के अंदर प्लीज एक्टिविटी करते रहिए ताकि जो दोस्त सोए हुए हैं वो भी आज से जागना शुरू हो जाए. आई एम श्योर कि 2-4 दिन तक तो हमको नींद नहीं आएगी आफ्टर लुकिंग एट दोस फिगर्स, पर दूसरे लोगों को भी हमको जगाने का है. सो कीप द ग्रुप अलाइव, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप शेयरिंग योर इनपुट्स. इट विल make the people, other people as inspire other people as well to work on it. Fair enough? See you on Sunday. Bye bye. Take care. All the best.